प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा सुनाने वाली हूँ। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे वामन एकादशी या पार्थ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो इस दिन भगवान विष्णु जो चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में होते हैं, करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान वामन के पूजा से जुड़ा हुआ है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत का महत्व और कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में मिलती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पार्थ एकादशी का वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराणों में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को विधि और करने का क्या फल है और किस प्रकार करना उचित है? इस व्रत को करने की विधि और प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। तब भगवान इस फलदायक को कृपया विस्तार से कहते हैं, राजन, इस एकादशी को पार्थ कहते हैं। इसे व्रत कर से पालनहार व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण से ही सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को पार्थ परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? बल्कि आप बलि महाराज को बंधन में क्यों नहीं बांधते? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया कर दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा आराधना करता। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसे इंद्र पराजित नहीं कर सका और वह राजा बन गया। सभी देवता ऋषि मेरे पास आए। उसके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलिराज के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलिराज ने मुझे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय के साथ 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा ही विचार था करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के 7 लोकों को लिया और तीसरे पग में सभी जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपने नतमस्तक आगे किया। उसके नतमस्तक से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास स्थान पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अत्यंत शेष पर स्थापना करते था। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशियों का हर एक मित्रता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के पालन करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको एक और दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण है। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर देवी पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे। देवी ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी, संसार में मनुष्य पापों में फंसकर बहुत दुखी रहता है, क्योंकि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो सके।
भगवान शंकर बोले, देवी सुनो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो परिवर्तनी एकादशी आती है वह सबसे उत्तम है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी की कथा यह है, त्रेता युग में एक राजा हुआ जिसका नाम था बलि महाराज। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। उसने घोर तप और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे और सबने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में तो धरती और आकाश नाप लिए, तीसरे पग में सभी स्थान नाप लिए। तब बलि ने अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आज से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह घटना थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसीलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसे सभी पुण्य प्राप्त होते हैं जो बलि को भगवान का दर्शन करके मिला था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। घर में संतान, सुख और वृद्धि होती है। अतएव समय से ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, यही है परिवर्तनी एकादशी की कथा। यह व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि भगवान के स्मरण और सेवा का दिन है। आज के दिन यदि कोई सच्चे मन से हरि नाम का जपन करता है तो भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदा सदा बनी रहती है। हरि ओम तस्से। श्री भगवान विष्णु की जय हो। परिवर्तनी एकादशी की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल मत भूलना। प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।